मैं ये किताब पढ़ रहा था शिव खेड़ा साहब की, यू कैन विन, और इसके पेज नंबर 72 पे, अगर आपके पास किताब है तो आप देख लेंगे, बाकी नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये किताब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटेड पढ़ी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप कहेंगे यार आपको कैसे पता ये किताब इन्होंने पढ़ी है? इस किताब पे एक टॉपिक है सक्सेस, और सक्सेस के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेक्शन है उस पे लिखा हुआ है द रिटायरिंग प्रेसिडेंट ऑफ ए कंपनी आफ्टर ए स्टैंडर्ड फेयरवेल गिव टू एनवेलप मार्क नंबर 1 एंड नंबर 2 टू द इनकमिंग प्रेसिडेंट। छोड़ो, आप हिंदी में बताता हूं आपको। एक कंपनी में एक मैनेजर रिटायर होता है, उसकी फेयरवेल पे जो अपकमिंग मैनेजर है वो उसको 2 एनवेलप देता है और ये कहता है कि जब भी कभी तुम्हें संकट दिखे, लोग तुम पे हावी दिखें, तुम उन्हें अकेले ना संभाल सको तो लिफाफा नंबर 1 खोलना। उसके बाद फिर संकट दिखे दोबारा तो लिफाफा नंबर 2 खोलना। तो जब पहली बार एक बड़ा संकट आया तो उस अध्यक्ष ने तिजोरी खोली और 1 नंबर लिफाफा निकाला। उसमें लिखा हुआ था कि इसका दोष तुम अपने पिछले वाले मैनेजर पे मत दो, इसका दोष। और जब उसने दोबारा संकट आया और दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने आगे आने वाले मैनेजर के लिए 2 लिफाफे तैयार कर लो। मैं एक बात बोलूं आपको, पता है जिम्मेदार लोग ना अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, ना कि 12-13 साल तक एक ही गुणगान गाते रहते हैं, पिछले 70 सालों में ऐसा हुआ, पिछले 45 सालों में ऐसा हुआ, उसका दोष है। पता है गलतियों के साथ आप 3 तरीके से पेश आ सकते हैं। पहला है कि आप उन्हें नजरअंदाज कर दें, दूसरा है कि आप इनकार कर दें, माने ही ना कि आपकी गलती है, और तीसरा है कि उन्हें स्वीकार करें कि ये हमारी गलती है और हम इससे सीख रहे हैं और सीख के इनको इस तरीके से सुधारेंगे। लेकिन तीसरा वाला ना साहस मांगता है, इसमें रिस्क है लेकिन अंततः लाभ होगा। और हम आजकल कैसे हो गए हैं कि अपनी कमजोरियों का बस बचाव करते घूमते रहते हैं। हमारी पूरी जिंदगी अनजाने में उन्हीं कमजोरियों के इर्द गिर्द हो गई है जिन्हें हमें दूर करना चाहिए था। तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे भी यही चीज कहना चाहता हूं कि अपनी कमजोरियों से सीखिए। आप इस साल फेल हुए, क्यों फेल हुए, इससे सीखिए, ना कि दूसरों पे इसका दोष मढ़िए कि घर वालों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। आपने टीचर का चुनाव किया था, आपने लाइब्रेरी का चुनाव किया था, आपने दोस्तों का चुनाव किया था, और अभी भी इतनी सारी नौकरियां अपकमिंग हैं, तो बहानेबाजी छोड़ के पढ़ना शुरू करिए। वो यशस्वी हैं, कल को तेजस्वी आएंगे, वो यशस्वी की बुराई करेंगे कि उनकी वजह से 15 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो ये क्रम चलता रहेगा। आपको अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो अभी से काम करना शुरू करिए और अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों की जिम्मेदारी भी खुद लीजिए।